और चलिए अब बात हरियाणा की करेंगे, जहां गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर सेक्टर 6 में एचएसआईडीसी की खाली पड़ी जमीन पर भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्टेज जलाने से आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। हालत ये है कि प्लास्टिक वेस्टेज को जलाने से उठाने वाले काले धुएं के गुब्बार की जद में लोग आ रहे हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के चलते लोग मर रहे हैं। बता दें कि एचएसआईडीसी की खाली पड़ी जमीन जो कि इंडस्ट्री एरिया में आती है, जिस पर आसपास की सभी कंपनियों का प्लास्टिक वेस्ट जलाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इसी जमीन पर करीब 2 महीने पहले लगी आग को फायर ब्रिगेड की टीम 2 दिनों तक नहीं बुझा पाई थी। ऐसे में आए दिन यहां फैक्ट्रियों के वेस्टेज को जलाया जाता है और प्रशासन पूरी तरह से बेखबर बना हुआ है। कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया है। हालात वही सेम बने हुए। इसके उधर आप देखेंगे तो नाहरपुर गांव है और उधर विपुल लावण्या, नवादा गांव, कांकरोला गांव और काफ़ी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं। इतना नज़दीक लोग रहने के बाद भी यहाँ पर ऐसा इम्पैक्ट है कि इस पे काबू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसका हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हमारे गांव में पिछले 1 महीने में लगातार 6 आदमी कैंसर से मरे हैं, लंग्स कैंसर से, जिसका सीधा सीधा रीज़न पोल्यूशन है। और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। मेरा नाम विकास यादव है, मैं नवादा गाँव का रहने वाला हूँ। आज शाम के 5:20 पे सैटरडे को, और आज हालात वही सेम बने हुए। एचएसआईडीसी की जमीन है सेक्टर 6 आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया के पास। वहां पर काफी भारी मात्रा में आग लगी हुई थी, जो कि पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट था। प्लास्टिक, पॉलिथीन, रबड़, कपड़े और फिल्टर्स, जो कि डीजल और पेट्रोल फिल्टर्स होते हैं जो कंपनी में यूज होते हैं, वो थे, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। अभी पिछले कुछ 5-6 महीने पहले यहाँ पर बहुत भारी आग लगी थी। उसको काबू पाने में लगभग 1.5 से 2 दिन लग गए थे, लेकिन वो बुझी नहीं थी। सेम एरिया में फिर से डंपिंग जोन बन गया है। सबको पता होते हुए भी कितनी बार हमने आवाज उठाई है, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है। और हमारे गांव में पिछले 1 महीने में 6 आदमी कैंसर से, लंग्स कैंसर से मर चुके हैं। और इस एरिया में बहुत से मरीज हैं जो लंग्स कैंसर का शिकार हो रहे हैं। काफी बार इसकी आवाज उठाने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आज भी जब ये आग लगी 5:20 पर वहां तक मैं था, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्मेशन दी। उसके लगभग 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, उसको डोज किया गया। लेकिन 45 मिनट से पहले भी आग जली हुई थी और 45 मिनट में वहां खड़ा रहा। इस दौरान कितना पोल्यूशन क्रिएट किया होगा, जिससे पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ है, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों को कितना हेल्थ कंसर्न चल रहा है, उसके बाद भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका कृपया कोई सोल्यूशन निकाले और इस एरिया की तरफ ध्यान दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हनु सैनी जुड़ गए हैं। हनु सैनी, तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके की खबर ये सामने आई है कि इस वेस्टेज को जलाने के बाद तकरीबन काफी ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है कैंसर से, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने पहले भी इसी तरह से ये आईएमटी मानेसर का जो है सेक्टर 6 एरिया है, इसमें ही काफी झुग्गियों में आग लगी थी, जिसकी वजह से 3 दिन तक बड़ी एक मामला हुआ था। हिंदी खबर हमारे न्यूज चैनल पे सबसे पहले वो रात के फुटेज और सुबह के फुटेज दिखाए गए थे। 3 दिन तक कंटिन्यूस आग पर जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी है वो आग पर काबू नहीं पा पाए थे। उसी के चलते अब ये फिर से उसी खाली जो जगह है, वेस्ट जगह है, वो ये सारा इंडस्ट्री एरिया के अंदर आता है। और इस इंडस्ट्री एरिया के अंदर आने की वजह से जो यहाँ पर डंपिंग यार्ड एक टाइप बना दिया गया है, उसके डंपिंग यार्ड में जितनी भी कंपनी का जो कबाड़ होता है उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है और बाद में उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें प्लास्टिक के तो सामान है ही है, रबड़ के भी कई सारा सामान होता है, कई सारा जो कबाड़ लोहे का या कहा जाए प्लास्टिक का जो पॉली बैग टाइप के होते हैं, इस तरह के कई सारे इसमें यहाँ पर जो कबाड़ में यूज किए जाता है, सामान यूज किया जाता है, उनमें सब में आग लगा दी जाती है, जिससे उठने वाला पोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इसकी जानकारी जो यहाँ जिला प्रशासन है उसको भी दी गई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी गई। बावजूद उसके फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो कम से कम 1 से सवा घंटे बाद वहां पहुंची है आग बुझाने के लेकर के। अब देखने वाली बात यही है कि जो इतनी बड़ी लापरवाही है वो क्यों प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है, क्यों इस तरह के वेस्टेज को खुले में जलाया जा रहा है जो लगते गांव है। क्योंकि देखिए, अगर गुरुग्राम के ओल्ड गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ही कुछ मामला ऐसा होता है तो सीधा डीसी जो उपायुक्त है उसके पास पहुंच करके इसकी बातचीत की जाती है। पर जो आईएमटी मानेसर है ये थोड़ा सा गुरुग्राम से दूर पड़ता है, 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहां पर जो खाली मैदान है और वहां जो आसपास अब हजारों गांव बस गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये जो पोल्यूशन उड़ के जाएगा तो कहीं ना कहीं
बीमारी पनपेगी और उसके बाद क्या कहते हैं ना, मान लोगों की उसमें अभी जो एक आंकड़ा हमने कहते हैं जिला उपायुक्त से और कहते हैं कुछ अधिकारियों से लेने की कोशिश कर रही थी, तो कई लोगों की वहां पर इसके चलते अटैक के चलते मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसमें एक प्रशासन सिर्फ एक जिला उपायुक्त नहीं है, उसमें अलग अलग प्रशासन के लोग हैं, पॉल्यूशन विभाग है, वहां पर इंडस्ट्री एरिया के है, RW के कई सारे लोग हैं, तो कोई भी इसमें बड़ा संज्ञान नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मिली भगत के साथ इस पर ये काम चल रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं तो इससे यही जाहिर होता है कि अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो आगे ये जो मौत का आंकड़ा है वो उसमें भी बढ़ने में काफी ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है ये कितने सालों से देखी जा रही है, कितना समय हुआ है? क्योंकि जैसी खबर सामने आ रही है कि लगातार शिकायत दी गई है प्रशासन को, इसके लिए लगातार जो जनता है वहां की शिकायत करती आई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, मैं आपको यही बता रहा था कि पिछले 2 महीने पहले ही ये कम से कम 1.5 एकड़ से ज्यादा की जगह है जहां पर कम से कम 12 से 13 हजार झुग्गियां भी यहाँ पे थी। जब वो हादसा हुआ था उसकी हिंदी खबर ने जब सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी तो कहीं ना कहीं अधिकारी संज्ञान में आए थे और वहां से उन्होंने झुग्गियां हटा दी थी। पर रात को जब झुग्गियों में आग लगी थी तो इतनी भयंकर आग थी, वो सभी नेशनल चैनल से और हमारे हिंदी खबर ने सबसे पहले इस खबर को उठाया था कि इस तरह की झुग्गियां जो लगी हुई है उसके बाद उसमें कबाड़ का जो ये काम या स्क्रैप का जो काम चल रहा था, इसमें एक अगर दोबारा से अगर आग लगती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो हाथ ढीले कर ही देता है। उसके बावजूद जो कहते ना मैं जो यहाँ पे ये इस तरह का कारोबार जो चला रहे हैं, कौन है वो लोग जिन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है कि इतना बड़े सिनेरियो पे यहाँ पे काम चल रहा है, स्क्रैप का काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बिना अधिकारी की मिलीभगत के वजह नहीं चल रहा होगा। तो उससे कहीं ना कहीं अधिकारी को इसमें बीच में आना चाहिए। और मंत्री, मैं ये इस खबर को हिंदी खबर ने उठाया है और आगे भी मैं ये चाहूंगा कि इस खबर को मैं इस तरह से उठाऊंगा कि जब सीएम साहब गुरुग्राम आएंगे तो मैं उसके संज्ञान में भी इस बात को डालूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी खबर हर चीज में लोगों के हित में काम कर रहा है और अगर इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, हिंदी खबर ने बड़ी ही प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। फिलहाल ये स्थानीय लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनुसैनी तमाम जानकारी देने के लिए।